हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 1.2 जिसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मींस फेजर फॉर्म, जिसमें आपके जो आपको इसके फार्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि जो आपके सर हैं अगर ऐसे क्वेश्चन दें इतने इजी क्वेश्चन तो वो आपको यानी कि कह रहे हैं फार्मूलाज प्रोवाइड नहीं करेंगे। पोलर फॉर्म बच्चों होती है कि रेडियस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर जे थीटा, दिस इज आवर फार्मूला। ठीक है, तो ये सारा काम कैलकुलेटर करेगा, बस आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और अपने आंसर्स देते जाना। देखिए पहले नंबर पे है 5। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेटर से काम लेना है। ठीक है, पहले नंबर पे आपने ना वो जो रेडियन फॉर्म में किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, उसको रेडियन फॉर्म से निकाल लेना। कैसे, ये देखें रेडियन फॉर्म मेरी नहीं है, अब देखें ये डी में चला गया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए शिफ्ट दबाएंगे, CLR और ये ऑल, क्लियर ऑल मीन्स के CLR का आपको मतलब पता ही है, क्लियर ऑल होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम कैसे काम लेने वाले हैं। देखें ये आपके पास प्लस के ऊपर लिखा होता है पोलर, POL। ठीक है, आपने शिफ्ट दबाना है, फेजर फॉर्म ले लेनी है पोलर फॉर्म। इसका ये मतलब है यानी कि आपका जो आंसर होगा वो पोलर फॉर्म में आपको दिया जाएगा। अब देखें फर्स्ट फॉर्म है आपके पास 5, यानी इसमें आपके पास J 0 है, सिर्फ आपके पास से 5 है। देखें यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पहले नंबर पे आपने ना रियल नंबर पुट करना होता है, फिर कामा जो J के साथ नंबर होता है प्लस में माइनस में वो आपने लिखना होता है। देखें यहाँ पे J है ही नहीं, 0 है, यानी कि हमारे पास ये ऐसे है 5 + 0 J। तो मैंने देखें J नहीं यहाँ पे पुट किया, सिर्फ 0 पुट किया है। तो ये जब मैंने 0 पुट करके इसको इज इक्वल टू करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है R की वैल्यू ये है, J थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आपके सामने है जैसा कि मैंने बताया, पहले रेडियस आपने लिखना, रेडियस कितना है 5 और E J थीटा, थीटा भी देखें उसने दे दिया 0 है, तो यानी J के साथ आ जाएगा अपने पास 0 डिग्री। ठीक है जी, अब हम सेकंड का यहाँ पे करते हैं, सेकंड पार्ट ये आ गया -2। -2 के साथ भी देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको पता क्या फार्मूला था, -2 + 0J। ऐसे ही है ना कुछ यहाँ पे कहानी आपको नजर आ रही है, यानी कि इसके साथ भी वो इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो बस ऊपर ये आपने नंबर अब चेंज करते जाना। देखें 5 की जगह हमारे पास आ गया -2, यानी कि रियल नंबर -2 है, जबकि दूसरा 0 ही है, J के साथ 0 ही है। ये तो जब मैंने पुट किया देखो R आ गया 2 और थीटा आ गया 180, तो R की जगह आपके पास 2 पुट हो गया, E की पावर J थीटा, थीटा है 180। बच्चों इसको आपने रेडियन में यार पुट करना है, 180 तो नहीं ना यहाँ पे लिख सकते। ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, उसकी वजह से मैंने 0 लिख दिया। इसको आप डिग्री में नहीं लिखोगे, इसको आप लिखोगे रेडियन में। तो आपको पता होना चाहिए 180 बराबर होता है पाई के रेडियन फॉर्म में। ठीक है जी, अब आ जाती है थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा है ट्रिकी यार। अब मेरा दिल है मैं बस इनके ना ऑप्शन लिखता हूँ कौन कौन सा कर रहा हूँ और नीचे इनका आंसर लिखता जाऊँ, या चलें आपके लिए क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट किया जाएगा। देखें ये आपके पास है -J√3/2। तो बच्चों देखिएगा ज़रा, इसको मैं कैसे पुट करता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि असल में ये जो फॉर्म होती है ना, ये जो आपके पास मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, इसका ये फार्मूला होता है R + J। ठीक है, यानी कि आर कह गया हूँ मैं, सॉरी, ये आता है A + JB, यानी कि ये जो सेंटर में J के साथ प्लस होता है, वो अगर माइनस आ जाए तो वो B के साथ माइनस है। ठीक है जी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि A + J × -B हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर में माइनस हो। यहाँ पे सेंटर में माइनस है, इसका क्या मतलब, √3/2 के साथ माइनस है, ना कि J के साथ। तो देखें यानी हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर क्या है 1/2, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 1/2 और दूसरे नंबर की क्या वैल्यू है -√3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी माइनस, देखें √3 आपके पास यहाँ पे यार ये रहा √3, ये तो यार ब्रैकेट के अंदर ही लिखने लग पड़ा। पहले ये ले लेते हैं, फिर हम यहाँ से √3 और ये नीचे लिख दिया हमने 2। ठीक है जी, ओके हो गया। तो देखो ये अभी इसने आंसर दे दिया, R = 1 है, थीटा आपके पास -60 डिग्री है। 60 डिग्री को आपको पता होना चाहिए कैसे प्रेजेंट किया जाता है, π/3 के साथ, यही होता है ना, हाँ जी π/3 होता है। तो देखो बच्चों फिर अभी आपके सामने R की वैल्यू 1 आई है, E J थीटा होता है। ठीक है, J साथ में थीटा की वैल्यू लिखी जाती है। थीटा हमारे पास है -60 डिग्री, माइनस तो ये मैंने शुरू में लगा दिया। अब थीटा यानी कि थीटा का जो माइनस था वो तो साथ में आ गया, थीटा 60 डिग्री है। 60 डिग्री को कैसे प्रेजेंट करते हैं, π/3 से रेडियन फॉर्म में। ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो भी आपकी वैल्यू आती है ना उसको π/180 से ज़रब दो, आपको इस फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ यार। तो
ये देखें, ये है चौथा क्वेश्चन 1+j। अब ये आपके सामने यार रियल नंबर भी 1 है और इमेजिनरी नंबर भी 1 है, सिंपल सी बात है यार। इतना भी अब आप बच्चे तो नहीं हो यार, आपको ये भी ना पता हो। देखो ये रियल नंबर भी 1 है, कामा इमेजिनरी नंबर भी 1 है, ये हमें बता रहा है 1+j, यानी कि j के साथ भी 1 है और सिंपल दूसरे के साथ भी 1 है। तो ये मैंने पोलर फॉर्म कर दी, इज इक्वल टू, देखो ये r की वैल्यू दे रहा है 1.41। इसको अगर बच्चों आप कैलकुलेटर पे चेक करो ना तो ये √2 होता है। वैसे आप लिख सकते हो ऐसे ही, कोई ज़रूरत नहीं है यार इसको वो मतलब कि √2 लिखने की, ऐसे ही लिख दो। लेकिन थीटा की कोशिश करो आप रेडियन फॉर्म ही लिखो। तो ये थीटा आया 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप 100 यानी कि π/180 से ज़रब दे के देख लीजिएगा, वो आपके पास आएगा बच्चों कितना, वो आएगा आपके पास क्या कहते हैं π/4। हाँ, तो π/4 आ गया। तो आपको पता क्या फार्मूला, जे थीटा, यानी कि जे साथ में थीटा की वैल्यू क्या आई है π/4। तो ये आपके पास आ गया। अब पांचवें जूस में है हमारे पास 1 - j का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा मीन्स फार्मूले से, ये मेरा मतलब है। ये है बच्चों a - b होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, ऐसे फार्मूला होता है इसका। तो ये आपके सामने देखे मैंने फार्मूला लगा दिया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, j का स्क्वायर आपके पास j स्क्वायर आएगा और आयोटा, j मींस आयोटा होता है हमारी लैंग्वेज में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक्स में इसको j से प्रेजेंट किया गया हुआ है। और आपको ये बताया गया होगा मैथ में कि आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के बराबर होता है। तो j का स्क्वायर मींस क्या, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे -1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। और साथ में देखें आ गया -2j। तो ये तो कट गए आपस में, यानी कि सिर्फ यहाँ पे -2j है। रियल नंबर 0 है और इमेजिनरी नंबर हमारे पास यार क्या हो गया, ऊपर चल फिर से लिखना पड़ेगा पोलर। रियल नंबर 0 है बच्चों, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर है -2j। तो -2 सिर्फ हमने लिखना है, j तो लिखना नहीं है। ये देखें क्या आया, 2 थीटा आया -90 डिग्री। तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, देखें 2 यानी कि r e की पावर j थीटा, e j साथ में थीटा, थीटा है माइनस में तो माइनस तो आप शुरू में लिख दो, और थीटा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको पता रेडियन में कैसे लिखा जाता है, π/2। ये आप करके देख सकते हो वो जो मैंने फार्मूला आगे बताया। यानी अगर बच्चों आपका थीटा अगर आपको डिग्री में मिल रहा है ना तो आपके पास ये फार्मूला होगा, थीटा को ज़रब दे देना π/180 से, वो रेडियन में चला जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है छठी जूस की। तो छठी जूस भी थोड़ी सॉल्व करने वाली है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है वो। अब देखो बच्चों छठी जूस है आपके पास j × 1 - j, j × 1 - j। तो j पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे तो सिंपल j आ गया, साथ में आ गया j का स्क्वायर। अब j का स्क्वायर आपको पता है आयोटा का स्क्वायर मींस के -1 जब पुट करूंगा इस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1+j। और 1+j मेरे ख्याल में आपने पहले ही सॉल्व किया ये यहाँ पे। तो देखें आपके पास ऑलरेडी उसका आंसर मौजूद है, ठीक है जी। यानी कि शुरू में थोड़ी सी गेम थी, बाकी वो ऑलरेडी आपने हल कर लिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन। आगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, देखें अब आता है आपका 7वां क्वेश्चन, वो है 1+j × 1 - j। ये ऐसे ही है बच्चों a + b a - b। तो आपको पता है a + b a - b कैसे हल किया जाता है, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो a आपके पास है 1, तो 1 का स्क्वायर -b का स्क्वायर, b मींस के आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। a + b a - b ये आपको पता है इसके बराबर होता है। तो ये क्या आ रहा है आपके सामने है 1 - j का स्क्वायर। j का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के, ठीक है, यानी कि आयोटा का स्क्वायर है। तो ये आपके पास आ रहा है 2। तो 2 भी आप ऑलरेडी यार ये -2 सॉरी आप कर चुके हो, 2 अभी आपने करना है तो 2 करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें 2 रियल नंबर है, 2, 0। तो ये देखो यार ये सिंपल आ रहा है 2e की पावर j 0 आ जाएगी, आप लिख सकते हो यार, इतना तो आप कर सकते हो। ये मैं आपको वैसे यहाँ पे देखे प्रेजेंट करके दे रहा हूँ, e की पावर j 0, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद एक और लास्ट इसकी जूस रह गई है, वो है 8वीं। तो ये इसमें बच्चों दो क्वेश्चन मतलब कि 2 फेजर फॉर्म है, उनको पहले आप सॉल्व करोगे फिर उनको मतलब कि डिवाइड करोगे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना। देखें पहले ऊपर वाली टर्म को फेजर फॉर्म से मतलब फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखें वो है उसमें रियल नंबर है √2 और इमेजिनरी नंबर भी है √2। तो ये आ गया, देखें आपके सामने लिख रहा हूँ √2
और यहाँ पे जे के साथ जो नंबर है वो लिखना होता है, तो वो भी अंडर रूट 2 ही है ऊपर वाली टर्म्स में। तो ये आ रहा है 2 और साथ में 45 डिग्री। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2e की पावर j। 45 डिग्री को कैसे प्रेजेंट करते हैं, π/4 से, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास ऊपर वाली टर्म आ गई। ठीक है, फेजर फॉर्म में। अब नीचे वाली टर्म को फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए रियल नंबर है 1 और इमेजिनरी नंबर है अंडर रूट 3। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ गया। ठीक है, और ये पूरी टर्म आपने ऐसे कैंसल आउट करके 1 लिख देना, क्योंकि ये रियल नंबर आपका यहाँ पे नीचे 1 है। तो इसका देखो क्या आ रहा है 2, और यानी इसका रियल नंबर तो 2 ही है, लेकिन e की पावर j थीटा जो लिखते हैं, थीटा इसका π/3 है, यानी कि 60 डिग्री है। तो π/3 आ गया। ये देखो 2 से कैंसिल हो गया। अब ये बच्चों देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा मैथ सीखना पड़ेगा। देखें ये जो e ऊपर है ना, ये तो एज इट एज रहेगा j π/4, बट ये यहाँ नीचे से उठ के ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, -j π/4, सॉरी π/3। ठीक है, इसमें आप j को सेम ही समझो बच्चों, बस पाइस चेंज हो रहे हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, यानी ये ऐसे आ जाएगा। देखो e की पावर j π/4 -j π/3, ऐसे पावरें ऐड हो जाएंगी, यानी कि माइनस की वजह से वो पावर का प्लस माइनस में चला गया। तो विच इज इक्वल टू, अब इनमें दोनों में से j कॉमन निकाल लिया, तो अंदर रह गया π/4 -π/3। अब ये आप साइड पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो यार ये सॉल्व क्या करना, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर को दो, वो आपको दे देगा π/4 -π/3। तो ये देखो बच्चों आपको आंसर दे रहा है, ये -π/12 आ रहा है। ठीक है, -π/12 आपके पास आता है, यानी कि इसको इस तरह से लिखा जाएगा -j π/12। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।